अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैंने टेक्नोलॉजिस्ट और मेरा नाम है नुमान। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम एक सिंपल यूपीएस को कैसे हाइब्रिड बना सकते हैं, यानी कि हम सादे यूपीएस को कैसे सोलर सिस्टम में तब्दील कर सकते हैं। ये तरीका मैं आज की वीडियो में बताऊंगा। आज के प्रोजेक्ट में मैं सिनको कंपनी का एक सोलर चार्ज कंट्रोलर इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये सिस्टम हमारा बिल्कुल इसी तरह काम करता है जैसा कि बड़े सिस्टम काम कर रहे होते हैं, यानी कि दिन के टाइम जब धूप मौजूद होगी हमारी गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी को बंद रखेगा। धूप से जो बिजली बनेगी उसको ये आउटपुट पे हमें देता रहेगा, और रात के टाइम जब धूप मौजूद नहीं होगी बैटरी के खास लिमिट के वोल्टेज आ जाएंगे, उसके बाद ये वापडा यानी गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी को ऑन कर देगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने इसके साथ पैनल कौन सा लगाया है। इसके साथ मैंने 545 वाट का एक पैनल लगाया है जो कि न्यू टेक्नोलॉजी का डबल साइड पैनल है, और इसकी दो तारें डायरेक्ट हमारे सोलर चार्ज कंट्रोलर में जा रही हैं। ये एक पैनल बैक साइड से इस तरह का है। इस पैनल की अगर मैं आपको स्पेसिफिकेशन बताऊं तो आप देख लें जी, 545 वाट का एक पैनल है और मैक्सिमम हमें ये 41.5 वोल्ट दे सकता है। और अगर हम एम्पेयर करंट की बात करें तो 12.90 एम्पेयर तक ये हमें करंट दे सकता है। बाकी पैनल के एम्पेयर और वोल्टेज तब्दील होते रहते हैं, ये डिपेंड करता है कि धूप किस तरह की आ रही है। तो अभी इस टाइम बिल्कुल हल्की सी धूप है। अगर मैं इसके एम्पेयर चेक करूं तो अभी आप देख लें 4.8991, यानी कि तकरीबन 5 एम्पेयर तक इस टाइम करंट बन रहा है। और अगर मैं आपको मौसम दिखाऊं तो बादल हैं, बहुत हल्की सी धूप है। और जो स्टैंड इस्तेमाल किया गया है 2 पैनल का है कि अगर कल को हमें एक और पैनल लगाना हो तो हम इसके ऊपर एक और पैनल लगा सकते हैं। इस पैनल के साथ हमने 3 mm की 2 कोर DC तार लगाई है। तो ये तार इस पाइप की मदद से नीचे जा रही है, नीचे इस तरह दीवार के साथ होते हुए ये तार हमारी डायरेक्ट सोलर चार्ज कंट्रोलर में चली जाती है। तो अभी आप देख लें, ये जो तारें मेरे हाथ में हैं ये हमारी सोलर की तारें हैं। और इस टाइम अगर आप डिस्प्ले पे देखें तो इस टाइम हमारे PV यानी कि फोटो वोल्टेज जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 43.4। बैटरी हमारी इस टाइम फुल है और उसके वोल्टेज 14.6 है। और अगर हम एम्पेयर की बात करें तो इस टाइम 13.2 एम्पेयर पे हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। तो आप देख लें जी, इसके साथ एक लोकल UPS लगा हुआ है। इस चार्ज कंट्रोलर ने इस टाइम क्या किया हुआ है कि वापडा ऑफ की हुई है कि ऊपर से वोल्टेज आ रहे हैं और हमारा UPS चल रहा है। तो इसके साथ AGS की 140 एम्पेयर की बैटरी कनेक्ट है जो कि हमारे दिन के टाइम हमारे सोलर से चार्ज होती है और रात के टाइम हमारी जो वापडा यानी गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ से चार्ज होती है। उसके बाद आप देख लें जो ये हमारे 2 लाइट प्लग लगे हैं। एक लाइट प्लग हमारा मेन है यानी गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी का, और दूसरा लाइट प्लग हमारा सोलर चार्ज कंट्रोलर से कनेक्ट है। ये लाइट प्लग दिन को हमारे UPS को ऑन ऑफ करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो आप देख लीजिए, मैंने सोलर चार्ज कंट्रोलर का पार्ट खोल दिया है। ये हमारा सिनको का MPPT प्लस 80 एम्पेयर वाला सोलर चार्ज कंट्रोलर है। इसमें सबसे पहले हमारी सोलर की तार लगी है, उसके बाद जो ये 2 तारें लगी हैं डबल करके ये बैटरी को लगी हैं। उसके बाद जो तीसरी तार है ये हमारी 220 इन है, यानी कि जो वापडा गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी है वो डायरेक्ट इसके अंदर आ रही है। और इनके नीचे भी लिखा आ रहा है AC 220 वोल्ट इन, यानी कि यहाँ पे हम इसे 220 वोल्ट देंगे। उसके बाद जो साथ वाली तार है यहाँ से हम 220 वोल्ट आउट लेंगे। तो ये तार हमारी इस लाइट प्लग में आ रही है। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि ये सोलर चार्ज कंट्रोलर हमें 220 वोल्ट बना के देता है। ये जो 220 का इन आउट लिखा हुआ है ये सिर्फ एज आ स्विचिंग काम करता है, यानी दिन के टाइम जब धूप होती है हमारा UPS को ऑफ रखेगा, और जब शाम में धूप ख़त्म हो जाएगी हमारे बैटरी के वोल्टेज कम हो जाएंगे तो हमारा UPS को गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी से ऑन कर देगा। तो अभी आप देख लें हमारा UPS इस टाइम ऑन है। बाकी डिस्प्ले पे देख लें इस टाइम बैटरी चार्ज हो रही है। बैटरी हमारी आलमोस्ट फुल है, 14.1 वोल्ट है, और सोलर चार्ज कंट्रोलर हमारी बैटरी को 11.5 एम्पेयर से चार्ज कर रहा है। अभी 11.5 एम्पेयर से हमारी बैटरी चार्ज नहीं हो रही, बेसिकली ये एम्पेयर से हमारा लोड चल रहा है क्योंकि इस टाइम हमारा UPS ऑन है। उसके बाद अगर मैं अपने मीटर से आपको एम्पेयर चेक कराऊँ तो अभी आप देख लें जी, ऊपर से हमारे पास 3.34 यानी कि तकरीबन 3.5 एम्पेयर आ रहे हैं, और इससे हमारी बैटरी तकरीबन 10 एम्पेयर पे चार्ज हो रही है। अभी हमारा लोड भी कम है इसलिए 10-11 एम्पेयर आ रहे हैं। अगर हमारा लोड ज़्यादा हो या बैटरी डिस्चार्ज हो फिर ये ज़्यादा एम्पेयर भी हमें देता है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा लोड कितना UPS इस्तेमाल कर रहा है या हमारी बैटरी के कितने वोल्टेज हैं, तो उस लिहाज से इसके एम्पेयर कम ज़्यादा होते रहते हैं।
तो ऐसे चार्ज कंट्रोलर को हम इस्तेमाल करके अपने किसी भी सिंपल यूपीएस को सोलर सिस्टम में तब्दील कर सकते हैं। मैंने इसके साथ बड़ी प्लेट लगाई है, आप इसके साथ छोटी 2-3 प्लेटें भी लगा सकते हैं। बस ये डिपेंड करता है चार्ज कंट्रोलर पे। आपने इस चार्ज कंट्रोलर को 12 वोल्ट हासिल करने के लिए आपने 22 वोल्ट से लेके 145 वोल्ट तक कोई भी दे देने हैं, मतलब मिनिमम 22 वोल्ट हो, उससे ज़्यादा जितने भी हों। और इस सिस्टम में हमने इसको तकरीबन 50 वोल्ट तक दिए हुए हैं। बाकी ये सोलर चार्ज कंट्रोलर किस तरह काम करता है इसकी मैं तफसील से एक वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी हम इस पे टोटल ख़र्चे की बात करें तो पाकिस्तान में जनवरी 2023 में इसमें टोटल ख़र्चा 90,000 आया है। 90,000 के अंदर यूपीएस और बैटरी शामिल नहीं है, सिर्फ सोलर पैनल, सोलर चार्ज कंट्रोलर, डीसी तारें और इसके साथ जो इस्तेमाल होने वाली बाकी चीज़ें हैं। यूपीएस और बैटरी इसमें इंक्लूड नहीं है। बाकी आप जानते हैं पाकिस्तान में डॉलर के हिसाब से चीज़ों के रेट बदलते रहते हैं। तो आने वाले वक्त में हम मज़ीद सोलर सिस्टम और न्यू टेक्नोलॉजी पे बात करते रहेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।